जैसे अभी आपने सत्यार प्रकाश 7वें समलास में स्वामी जी की थ्योरी पढ़ी कि परमात्मा उपासना करने से अपने साधक के पाप क्षमा नहीं करता। ये तो है सिद्धांत स्वामी दानंद जी का, और उनका ही नहीं, अन्य भी जितने भी ऋषि महर्षि, आप कुरान इसको पुराणों को देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आचार्य जितने, शुक्राचार्य और ये तेरा जो अपने बृहस्पति जी देवताओं के आचार्य यानी गुरु, और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, ये भी कहते हैं किए हुए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है। जबकि हमारे वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर अपराध को भी समाप्त कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और वो समाप्त करने वाले परमात्मा का नाम क्या है वो भी आपको यजुर्वेद में ही दिखाएंगे। उसका नाम कबीर अंगारी असी, पाप विनाशक कबीर है, बंभारी असी असी यानी बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, वो कबीर परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 20 में। अब आपको दिखाते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी विनाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद, और महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये देखिएगा 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये है 13वां मंत्र है। इसका एक 242 पे अनुवाद किया स्वामी जी ने। ये हे क्या कहा है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र। अब मित्र का अर्थ परमात्मा है, क्योंकि स्वामी जी चाहते थे यदि यहाँ पर एक बार ही लिखा होता ना, इसमें यदि एक ही बार लिखा होता, यदि एक बार ही लिखा होता इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में, तो स्वामी जी इसको गोल गोल कर देते। परमात्मा ने सारा रोग काट रखा है कि इसमें 6-7 बार लिखा है परमात्मा नाश, पापों का नाश कर देता है, घोर अपराध का भी नाश कर देता है, अपने किए हुए चाहे माता करे चाहे पिता करे, शुद्ध भक्ति जो करेगा उनके पापों का भी नाश करता है। यदि एक ही लिखा होता तो ये कह देता है सबके उपकार करने वाले मित्र। अब अनुवाद करते समय यह परमात्मा क्यों न लिखा, उलझाने से के उद्देश्य था। फिर ये कहाँ पकड़े जाते हैं, ये सत्यार प्रकाश में इन्होंने कहा है कि जहां पर मित्र शब्द है वो परमात्मा का ही बोध कराता है। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश प्रथम समोल्लास पृष्ठ नंबर 15-18 पे यहां लिखा है, मित्र आदि नामों से सखा इंद्रादि देवों से प्रसिद्ध व्यवहार देखने उन्हीं का ग्रहण करना होता है। यहाँ क्या बताते हैं थोड़ा सा देखते हैं। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र 13 में मित्र माने हे सबके उपकार करने वाले परमात्मा समझे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारा सन 2004 से समाचार पत्रों में ऐसे ही वाद प्रतिवाद इन आर्य समाज के पदाधिकारियों आचार्यों से हुआ था। तो इन्होंने झूठ बोलने का और ठेका ले रखा है। इन्होंने उत्तर दिया कि जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इन्होंने लिखा है वहाँ भगवान के लिए नहीं, वहाँ तो लिखा है सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र के लिए लिखा है, भगवान नहीं है कि भगवान पाप नाश नहीं करता। इसलिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि मित्र माने ये स्वयं कहते हैं मित्र का अर्थ परमात्मा। यहां देखिए, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमात्मा आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एन से शब्द याद रखना, अपराध, एन से माने अपराध के, अवैजनम माने विनाश करने वाले, अवैजनम अवैजनम माने विनाश करना, एन से माने अपराध। ये जरूर याद रखना ताकि आगे ये गोलमोल करने की चेष्टा कर रहा है।
असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस्य माने अपराध के अवने जन्म विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य पिता के किए हुए एनस्य माने अपराध ही समझो, इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, यहाँ लिखा अपराध के अवै जन्म अच्छे प्रकार हरने वाले अर्थात विनाश करने वाले समझो। असी माने हो। आत्म कृष्य अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, एनस्य माने पाप, अपराध कहो पाप कहो। अवैजनम माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य हो। अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी अवैजनम मान नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, एन से माने पाप के, अर्जन माने नाश करने वाले न दूर करने वाले लिखा है, असी माने हैं। ओए होए। अब क्या किया है कि परमात्मा आपकी शरण में आने के बाद इसका अर्थ वास्तविक ये है कि जाने में अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं उन सब के आप विनाश करने वाले हो। जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो चुके हैं और फिर हम आपके चरणों में आ गए हैं, आपकी साधना करते हैं, तो उन उपासना करने वाले चाहे माता करे, चाहे पिता करे, चाहे स्वयं करे, चाहे कोई महान आत्मा यानी देव संत करे या भक्त करे, सबके पाप का आप नाश करने वाले हो। इब पाप विनाशक कौन है? 5वें अध्याय का 20वां श्लोक आपको बताएगा। कबीर अंगारियसी, अंगारी माने पापों का नाश करने वाला। ये देखो नहीं 20वां नहीं 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। और 20 में गलत कह गया, क्षमा करना, 20 में कोई और प्रकरण है। अब देखो यजुर्वेद अध्याय नंबर, यजुर्वेद भाषा भाष्य 5वां अध्याय, और यहाँ देखो ये है 32वां श्लोक। इसमें स्पष्ट लिखा है उसी गसी, ये कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी असी, बंभारी सवर अवसरो असी। इन्होंने देखना क्या लिखा है, और यहां लिखा कि रत धामा हव्य शोधन रत धामा असी सवर ज्योति। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं। अंगारी, अंगारी माने पाप करने, पाप के विनाशक। अरि माने शत्रु होता है, खोटे चलन करने वालों के शत्रु। इसका अर्थ है अंगारी माने पाप करने, पापों के अरि माने शत्रु हैं, पापों के शत्रु। अब इन्होंने क्या लिखा? कबीर, कवि का कान पर अर्थ कर दिया। इसका अर्थ है कबीर असी, कबीर अंगारी असी, वो कबीर है जो पापों का नाश करने वाला है, कबीर अंगारी असी। और बम्भारी, बम्भारी का अर्थ लिखा इन्होंने, बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, बम्भ अरी, बम्भ अरी बंधन के शत्रु। हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधन काटने वाले, बंधनों से छुड़ाने वाले। बम्भारी बंधनों के शत्रु। और कौन है वो? कबीर। ये देखो कबीर असी, इसको लिख देना था, वो कबीर है, कबीर असी। ये स्पष्ट लिखा है कबीर, हम इसको कबीर बोलते थे, कबीर, कबीर अंगारी असी। और फिर कहा ये स्वामी जी कहते हैं रत धामा सतधाम युक्त सवर ज्योति, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले नहीं, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, सव ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित यानी तेजों में शरीर युक्त है। रत धामा सतधाम युक्त है, असी माने है। रत धाम माने सतधाम, सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है। अब पवित्र यजुर्वेद ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा पाप विनाश कर देता है, और पाप विनाशक वो कौन है? वो कबीर है, उसका नाम कबीर है। ये स्पष्ट। और वो कहाँ रहता है? सतलोक में रहता है। रत धामा, रत माने सत्य, धाम माने लोक, सतलोक में रहता है। वो सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, सूर्य साकार है,
सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है तो सूर्य क्यों नहीं देखा जा सकता? जब प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है तो प्रभु बिना प्रकाश किसा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा? जो कहते हैं हमने केवल हम प्रकाश देखते हैं, प्रभु का प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु निराकार है, तो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत बेसलेस, निराधार है। वास्तविकता यह है कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वही बंभारी है, बंधनों का शत्रु है, बंदी छोड़ है, वही अंगारी है, अघारी, पापों का शत्रु, पाप विनाशक, वो कबीर रसी। बहुत जगह लिखा है इसमें, 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि वो सत्य, अपने सच्चे संदेश को लेकर आने वाला वो स्वयं कबीर रसी प्रचेता, वो सबको प्रेरणा देने वाला, सबको ज्ञान कराने वाला वो कबीर परमात्मा ही है। अब ये जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, अब इस यजुर्वेद को यदि हम यजु अलग कर दें, ये यजुर्वेद एक बुक है, देखो इसके ऊपर रे की मात्रा लगी है, यहां 2 विसर्ग लगा करके वेद अलग कर दें तो भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यदि हम यजु का अर्थ कर दें और यजुर्वेद ना लिखें तो इस पुस्तक को कैसे ढूंढेंगे, कैसे इसका ज्ञान होगा कि इसमें ऐसे गुण हैं, ऐसी ऋचाएं लिखी हैं? तो इन अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान था नहीं, कबीर का अर्थ कांतपर्जय लिख दिया, कहीं पर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको कवि शब्द मानकर चलें तो कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, कवि का अर्थ भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कवि सर्वज्ञ होता ही नहीं। ये कबीर रसी, हम इसको कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब कहने लगे। इसलिए ये परमात्मा वो कबीर देव ही है। कबीर देव कहो, उसे कबीर साहब कहो, उसे कबीर परमेश्वर कहो, वो पूर्ण परमात्मा है। और उस वही चारों युगों में आता है, 3 युगों में अपने वास्तविक नाम से अन्य कोई नाम रख कर आता, जैसे सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो वही कबीर देव, कबीर साहब नाम से प्रकट होते हैं, उनका वही नाम रहता है।